जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष मई 2026 का राशिफल लेकर के। मई महीना तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, तब जबकि भूमिपुत्र मंगल तुला राशि के जातकों के लिए रोचक पंच महापुरुष राजयोग बनाकर चलेंगे। सूर्यदेव भी उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, जो आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं। आपके सप्तम स्थान और अष्टम स्थान को 3 ग्रह एक्टिवेट कर रहे हैं विभिन्न कालखंडों में। इस सब का क्या परिणाम प्राप्त होगा, आइए जानते और समझते हैं। सबसे पहले क्षमा प्रार्थना कि पिछले दिनों मैं वीडियो नहीं बना पाया। कथाओं में अति व्यस्तता के कारण कई वीडियो बनने चाहिए थे, लेकिन मैं बना न पाया। कई महत्वपूर्ण गोचर हुए। कोशिश करूंगा कि उन ग्रहों के गोचर के फलादेश भी इसी वीडियो में मैं शामिल करूं। सबसे पहले तुला राशि के जातकों की हेल्थ कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्योंकि स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा धन है। तुला राशि के जातकों के राशि स्थान पर किसी विपरीत ग्रह की दृष्टि नहीं है। सूर्य और मंगल की दृष्टि आ रही है। सूर्य और मंगल की संयुक्त दृष्टि राशि पर होने के कारण स्वभाव में थोड़ी गर्मी, थोड़ी तेजी रहेगी। तो ऐसे में यदि आप पहले से ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आपको थोड़ा सा सचेत और सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो उसमें कोई लापरवाही ना करें। राशि के स्वामी अष्टम स्थान पर गोचर करेंगे। राशि का अष्टम स्थान पर उस पर भी स्वग्रही होकर गोचर करना, तो ये तो आपके लिए अच्छा है। जब राशि के स्वामी अष्टम गोचर करते हैं तो आयु वृद्धि करते हैं, और यहाँ पर विपरीत राजयोग में भी रहेंगे तो कुल मिलाकर के स्वास्थ्य लगभग अच्छा रहने वाला है। छठे स्थान के स्वामी हैं आपके देवगुरु बृहस्पति, भाग्य स्थान पर गोचर कर रहे हैं। ये भी शुभ गोचर है। त्रिकोण स्थान पर वहाँ के कारक भी होते हैं, तो भाग्य का भी साथ उस पर मिलने वाला है। आपको अपने रोग से मुक्ति मिलने का भी यहाँ पर चांस आएगा। पिछले दिनों कोई रोग आपको परेशान कर रहा था तो इस महीने उसके अस्थायी समाधान का भी ऐसा अवसर आएगा, ऐसे योग बनेंगे जिससे आप अपने पुराने रोगों से, जो जटिल रोग हैं, उनसे भी मुक्ति पा सकते हैं। छठे स्थान पर शनिदेव विराजमान हैं। शनिदेव उपचय स्थान है ये, और यहाँ पर शनिदेव बड़े अच्छे परिणाम देते हैं छठे स्थान पर। और शनिदेव छठे स्थान पर गोचर करते हुए आपको रोग, ऋण, शत्रु से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। बस यहाँ पर आपको डिसिप्लिन लाना होगा। अपने डेली रूटीन को बहुत व्यवस्थित तरीके से करके चलना होगा, ताकि शनिदेव अच्छे परिणाम दे सके। मंगल का भी साथ यहाँ पर शनिदेव के साथ कुछ दिन तक मंगलदेव रहेंगे। 11 मई से मंगलदेव यहाँ से उठ करके रोचक पंच महापुरुष राजयोग बना करके यहाँ पर चलेंगे। उसके पहले तक शनि और मंगल का योग चलेगा। मंगलदेव अब 2 मई को उदय भी हो चुके हैं, तो मंगल और शनि दोनों यहाँ पर आपके लिए रोग, ऋण, शत्रु से बाहर निकलने का, उससे कोई जटिलता थी उससे बाहर निकलने का मार्ग सुझाएंगे। तो रोग, यदि आपकी लग्न कुंडली में, जन्म लग्न पत्रिका में किसी विपरीत ग्रह की महादशा नहीं चल रही है, जैसे षष्ठेश की महादशा या मार्केश की दशा, तो ऑलमोस्ट स्वास्थ्य आपका बेहतर रहने वाला है। लेकिन जो लोग डायबिटिक हैं या किडनी के पेशेंट हैं, उनको अपना ख्याल रखना होगा। अब आते हैं धनागमन की स्थिति कैसी रहने वाली है। धनागमन के स्वामी हैं आपके सूर्यदेव। सूर्यदेव गोचर कर रहे हैं उच्च के होकर के। 15 मई तक आपके सप्तम स्थान पर उच्च के होकर गोचर करेंगे। लाभेश का सप्तम स्थान पर उच्च के गोचर करना बड़ा शुभ है, और लाभेश जब सूर्य हो तो कहने ही क्या। तो यहाँ पर व्यापार आदि से लाभ, जीवन साथी से लाभ आपको विशेष रूप से होता हुआ दिख रहा है। तो धनागमन की स्थिति जीवन साथी के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से, पार्टनरशिप के माध्यम से, पब्लिक डीलिंग के माध्यम से आपको धनागमन के बड़े उच्च अवसर यहाँ पर मिलते हुए इस महीने दिख रहे हैं। 15 मई के बाद यही सूर्यदेव जो लाभेश हैं आपके, चले जाएंगे अष्टम स्थान पर। सूर्यदेव का अष्टम स्थान पर गोचर करना शुभ नहीं है, तब अधिक जब शनि की तीसरी दृष्टि भी सूर्यदेव पर पड़ रही होगी। 15 मई से लेकर के 15 जून तक ये स्थिति रहेगी। तो अपने बॉस से, अपने जो अथॉरिटी फिगर्स हैं जिनके अंडर में आप काम करते हैं, उनसे उलझे नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद न करें, अन्यथा आकस्मिक समस्याएं आकर के आपको उलझन में डाल देंगी। तो 15 मई से 15 जून का जो समय है,
अगर मैं मई की बात करूं तो मध्य मई के बाद आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा। अपने बॉस फिगर, बॉस लाइक जो पर्सनालिटी है आपकी जीवन में, उनसे थोड़ा सा सजग सतर्क रहना है, उनसे लड़ना उलझना नहीं है, अन्यथा इनकम पे बैड इफेक्ट आपके पड़ सकता है। तो धन इनकम तो कुल मिलाकर के अच्छी होती हुई दिख रही है। धन संचयन की स्थिति क्या है, धन संचित होगा कि नहीं, प्रॉपर्टी आदि की चीज़ें कैसी रहने वाली है, तो हम द्वितीय भाव से देखेंगे। द्वितीय भाव के स्वामी भूमिपुत्र मंगल 11 मई से रोचक पंच महापुरुष राजयोग बनाकर चल रहे हैं। तो द्वितीय के स्वामी मंगल सप्तम स्थान पर जब रोचक पंच महापुरुष राजयोग बनाकर चलेंगे तो यहाँ से लाभ की स्थिति आ रही है। यद्यपि अपने घर से छठे होंगे, लेकिन चूंकि अपने ही घर पर रहेंगे तो ये आपके लिए लाभकारी होता हुआ दिख रहा है। व्यापार आदि से विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। प्रॉपर्टी का लाभ, कुटुंब का लाभ आदि होता हुआ दिख रहा है। घर में कोई मांगलिक कार्य की भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। धन संचयन अच्छा होता हुआ दिख रहा है और प्रॉपर्टी के माध्यम से धन संचयन होता हुआ दिख रहा है। कोई प्रॉपर्टी जिसके कारण से आप, जिसके खरीद फरोख्त से आपको अच्छे धन के लाभ होती हुई दिख रहा है। और ऐसी प्रॉपर्टी जो आपको पैटर्नल प्रॉपर्टी के रूप में मिली हो, पैतृक संपत्ति के रूप में मिली हो। वाणी पर थोड़ा संयम बनाकर रखिएगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी इसी भाव पर पड़ रही होगी, धन भाव पर पड़ रही होगी। कई मामलों में तो ये अच्छा है, लेकिन थोड़ा स्वभाव में उग्रता आएगी। वाणी पर थोड़ा कंट्रोल कम रहेगा, कोशिश करिएगा वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, अन्यथा आपके कुटुंब में कलह विवाद की संभावना को भी बढ़ा सकते हैं मंगलदेव। तो धनागमन, धन संचयन हो गया। शिक्षा संतान की बात करें तो शिक्षा, संतान, भक्ति भाव, ज्ञान आदि को, प्रेम, यहाँ से देखेंगे यहाँ पर राहु विराजमान है। राहु अपने ही नक्षत्र पर अभी गोचर कर रहे हैं और ये उनकी यहाँ इस राशि के वो कोलार्ड होते हैं, अर्थात कुंभ राशि के स्वामी भी होते हैं, सहस्वामी। तो राहु यहाँ पर अच्छे, चूंकि अपने ही राशि पर है तो अच्छे परिणाम तो देंगे ही, लेकिन पंचम स्थान पर जब गोचर करेंगे, अपनी ही राशि पर गोचर करेंगे, अपने ही नक्षत्र पर गोचर करेंगे, तो राहु यहाँ पर कई तरीके का आइडियाज़ देंगे आपको। शिक्षा से संबंधित तमाम आइडियाज़ देंगे आपको। संतान से संबंध को थोड़ा सा यहाँ पर खटास में डाल सकते हैं राहु, क्योंकि आप आउट ऑफ द बॉक्स जाकर चिंतन करेंगे और उसे अपनी संतान पर भी थोपने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण थोड़ी समस्या हो सकती है। वहाँ पर थोड़ा सा आप सजग रहिएगा, थोड़ा सा धैर्य बरतिएगा संतान से बात करते समय। बाकी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। हाँ, प्रेम के लिए समय अच्छा नहीं है। लव रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए राहु अच्छा परिणाम बिल्कुल नहीं देगा, परेशान करने वाला है। दूसरा, यहाँ पर नॉलेज के लिए बहुत अच्छे हैं, नए नए आइडियाज़ देगा, नॉलेज के गेन के लिए स्किल डेवलपमेंट कराएंगे। कॉन्टैक्ट से अपने जो दूर क्षेत्रों में बैठे हुए आपके जो रिलेशनशिप में है, मित्र हैं या कॉन्टैक्ट्स किसी तरह के बने हुए हैं उनसे संपर्क, उससे भी लाभ दिलाने में राहु बहुत मदद करने वाला है। और राहु यहाँ पर पंचम स्थान पर चूंकि अपने ही राशि पर रहेगा तो इसकी दृष्टि लाभ स्थान पर पड़ेगी। ये भी लाभकारी स्थिति होती हुई दिख रही है, क्योंकि जो डिस्पोजिटर अर्थात लाभेश सूर्य से राहु की तो नहीं बैठती, लेकिन चूंकि शत्रु है और कंपोजिट रिलेशनशिप में इस समय तटस्थ हो जा रहे हैं, तो ये लाभ की स्थिति निरंतर बनी हुई रहेगी। राहु भी उसमें नए नए आइडियाज़ दे करके, नए नए विचार दे करके आपके लाभ मार्ग को प्रशस्त करेगा। कोई परीक्षा दे रहे हैं, कोई कंपटीशन आप दे रहे हैं, उसके लिए भी राहु बहुत मदद आपकी करने वाला है। कंपटीशन में विजय दिलाने का भी प्रयास ही करेगा। पेट में थोड़ी सी पीड़ा हो सकती है, खान पान के प्रति थोड़ा सजग आपको रहने की ज़रूरत है। अपनी फूड हैबिट्स पे थोड़ा सा कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी जब तक राहु आपके पंचम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। तो शिक्षा, संतान आदि से लगभग अच्छा है। संतान से थोड़ा संभल करके व्यवहार करिएगा, बाकी चीज़ें बहुत अच्छा है। नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है। भक्ति मार्ग में जो लोग, ऐसे लोग तुला राशि के ज़्यादा जो भक्ति करना चाहते हैं, साधना या नाम जप, मंत्र जप आदि करते हैं, राहु उनके लिए बहुत यहाँ मददगार होगा और स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ाएगा। यद्यपि राहु का एक काम नहीं है, लेकिन ठीक 180 नोट पर बैठा हुआ केतु इसमें मदद करेगा। केतु की दृष्टि यहाँ पर आ रही है, तो भक्ति भाव यहाँ पर प्रखर होगा, जागृत होगा। और केतु का वर्तमान में अपने ही मघा नक्षत्र पर गोचर करना, ये बहुत शानदार परिणाम लेकर के आएगा। गृहस्थ जीवन इस महीने थोड़ा सा डगमग होता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि सूर्य और मंगल दो पापक ग्रहों के प्रभाव में आपका ये सप्तम स्थान रहने वाला। तो 2-3 चीज़ें आप नोट कर लीजिए। पहले तो जीवन साथी के साथ संबंध या उनके स्वास्थ्य में समस्या पैदा हो सकती है।
आपकी उन पर हावी होने की प्रवृत्ति लड़ाई झगड़ा की तरफ लेकर जाएगी, वाद विवाद होने की संभावना रहेगी। पहले से कोई मैट्रिमोनियल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं आपके, तो वो और उभर सकता है, परेशानियां पैदा कर सकते हैं। जिनके पहले से तलाक आदि की कार्यवाही चल रही है, तो तलाक आदि का समय मतलब आपका डाइवोर्स होने की संभावना को भी ये सूर्य और मंगल यहाँ प्रबल करेंगे। लेकिन दो तीन बातें और इसके साथ अच्छी भी जुड़ी हुई हैं, जैसे कि मंगल यहाँ पर स्वगृही है, मूल त्रिकोण राशि पर है, अच्छे परिणाम जरूर देगा। तो ये दशम से दशम होने के कारण करियर में उन्नति देते हुए दिख रहे हैं। सूर्य भी जीवन साथी के करियर में, आपके करियर में ये सब उन्नति देते हुए दिख रहे हैं, विकास करते हुए दिख रहे हैं, कोई विशेष लाभ कराते हुए दिख रहे हैं, कोई विशेष अचीवमेंट भी इसी महीने आपका होने वाला है। करियर से रिलेटेड बात करें, क्योंकि मंगल यहाँ पर आया है तो प्रॉपर्टी का विशेष लाभ कराता हुआ दिख रहा है, प्रॉपर्टी का लाभ कराएंगे। और मंगल की चौथी दृष्टि चूंकि आपके दशम स्थान पड़ेगी, यद्यपि यहाँ पर उनकी नीच राशि बैठी हुई है, लेकिन मंगल चूंकि स्वग्रही है, रुचक पंच महापुरुष राजयोग में है, तो इनकी जो चौथी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो आपके कर्म क्षेत्र में, आपके करियर में विशेष उन्नति होती हुई दिख रही है। नई नौकरी प्राप्ति की संभावना को प्रबल करेंगे, प्रमोशन आदि की संभावना को प्रबल करेंगे। कुछ बड़ी उपलब्धियां इस मई महीने में आपकी प्रतीक्षा में रहेंगी, न केवल मई महीने में, बल्कि जब तक मंगल यहाँ पर रहने वाले हैं, और मंगल यहाँ पर रहेंगे 21 जून तक, ये आपके लिए बहुत शुभ स्थिति बनी हुई है, इसका आपको लाभ लेना चाहिए। कोई प्रतियोगी परीक्षा आदि की तैयारी में भी यहाँ पर दो तीन ग्रह आपकी मदद कर रहे हैं। एक तो राहु पंचम है, शनि छठे हैं और मंगल सप्तम है। ये युति बहुत ज़बरदस्त। तो सूर्य भी मध्य मई तक उच्च के होकर रहेंगे। तो प्रतियोगी परीक्षाओं से जो लोग जुड़े हुए तुला राशि के जातकों के लिए इस बीच कोई परीक्षा होती है तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होता हुआ दिख रहा है, बशर्ते कि आपकी जन्म लग्न कुंडली में भी ऐसे योग हों। गृहस्थ जीवन थोड़ा कम ठीक है, विवादों से भरा रहेगा, इसलिए सावधान होकर चलने की ज़रूरत है। दूसरा, अगर पार्टनरशिप में आपका कोई बिजनेस है, व्यवसाय है, तो पार्टनरशिप में भी आपकी हावी होने की प्रवृत्ति के कारण, आपके अहंकार के कारण, क्रोध के कारण मामला बिगड़ सकता है, पार्टनरशिप टूटने के कगार पर पहुंच सकती है। इसलिए पार्टनर से बहुत मिलजुल करके, यदि आप चाहते हैं कि आपका पार्टनरशिप आगे चलता रहे, तो आपको अपने ईगो को कम करना होगा, क्रोध को कम करना होगा, ताकि आपका जो पार्टनरशिप है वो बना रहे। लाभ की स्थिति निश्चित रूप से व्यापार में चल रही है, उसका लाभ आपको प्राप्त होता रहेगा। बुध देव यहाँ पर आपके छठे स्थान सप्तम स्थान पर विराजमान है। बुध देव आपके भाग्येश है, तो भाग्य का सपोर्ट यहाँ पर मिलता रहेगा। लेकिन बुध या इस भाव पर बहुत दिन तक नहीं रहने वाले हैं, 15 मई तक यहाँ रहेंगे। 15 मई के बाद अष्टम चले जाएंगे, सूर्य के साथ बैठकर यहाँ बुधादित्य योग बनाएंगे। अच्छा, ये भाग्येश है, तो भाग्येश का अपने घर से द्वादश जाना लॉस की तरफ लेके जाता है। पिता के स्वास्थ्य में कोई समस्या आ सकती है। पिता लाइक फिगर्स जो है आपकी लाइफ में, उनकी भी स्वास्थ्य में कुछ समस्या या उनके साथ संबंध में कुछ समस्या आती हुई दिख रही है 15 मई के बाद में। अब आते हैं आपके अष्टम नवम भाव अर्थात भाग्य भाव। भाग्य का सपोर्ट कैसा रहने वाला है? तो देवगुरु बृहस्पति चूंकि भाग्य भाव के कारक हैं, वहीं पर गोचर कर रहे हैं, 2 जून तक अभी यहाँ पर रहेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का तो आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, भाग्य से बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। शुक्र भी पहुंच जाएंगे वहाँ पर। शुक्र और बुध का यहाँ पर गृह परिवर्तन बनेगा। अष्टमेश और नवमेश के बीच में गृह परिवर्तन राजयोग होता है, एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण योग होता है। ये बुध शुक्र की राशि पर रहेंगे और शुक्र बुध की राशि पर, तो ये गृह परिवर्तन योग हो गया। ये लाभकारी है, ये कई मामलों में आकस्मिक धन लाभ के योग बनाते हुए दिख रहे हैं, जिसमें भाग्य का बड़ा रोल होता है, पिता का रोल होता है, गुरु का रोल होता है। इनके माध्यम से अचानक आकस्मिक लाभ के योग, बड़े लाभ के योग बने हुए। ससुराल से संबंध कुछ गड़बड़ हो सकता है। 15 मई के बाद गाड़ी वगैरह आप वाहन चलाते समय थोड़ा सावधानी रखिएगा। जब तक सूर्य यहाँ पर रहेंगे अष्टम स्थान पर, कुछ उठा फटक आपके साथ हो सकती है, कुछ एक्सीडेंट छोटे मोटे हो सकते हैं, हड्डी संबंधित कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। 15 मई से लेकर 15 जून तक अष्टम स्थान पर सूर्यदेव रहने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर बैठे सूर्य शुक्र बुध की दृष्टि अलग अलग कालखंडों में धन भाव को एक्टिवेट करेगी, जो लाभकारी है। तो धन की वृद्धि होती हुई दिखेगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, प्रॉपर्टी आदि का लाभ मिलेगा, जिसमें मंगल भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के स्वामी मंगल बहुत अच्छी डिग्निटी में है, अपनी ही राशि पर हैं, मूल त्रिकोण राशि पर हैं, उच्च के समान परिणाम देंगे। रोचक पंच महापुरुष राजयोग बना करके चल रहे हैं। करियर की बात मैं कर चुका हूँ, क्योंकि सूर्य
उचिके होकर चल रहे हैं, सरकारी कार्यों से सफलता आपको प्राप्त होगी। दूसरे, मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं, दशम से दशम पड़ता है ये भाव, तो यहाँ पर रोचक पंच महापुरुष, तो करियर की श्रेष्ठता, प्रमोशन आदि की संभावना, नई नौकरी प्राप्त करना, और मंगल की चौथी दृष्टि भी तो यहाँ पर पड़ रही है, बहुत लाभकारी स्थिति है ये। और मंगल की और सूर्य की संयुक्त दृष्टि आपके राशि पर पड़ेगी। व्यक्तित्व का प्रभाव बढ़ेगा, आभा मंडल बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ उग्रता भी स्वभाव में आएगी, तेजी भी स्वभाव में आएगी, उस पर थोड़ा सा नज़र रखने की आवश्यकता है आपको। तो कुल मिलाकर आपके सारे पक्ष को हमने छू लिया है। यहाँ पर उपाय क्या करें इस महीने? उपाय बहुत विशिष्ट है तुला राशि के जातकों के लिए। देखिए, तुला राशि के जातकों के लिए शनिदेव कारक होते हैं, और कारक ग्रह शनिदेव यहाँ पर बैठे हैं छठे स्थान पर, अच्छे परिणाम देंगे। और शनि की दृष्टि भी सूर्य पर पड़ रही है, तो सूर्य और शनि की उपासना बहुत आवश्यक। तो हनुमान चालीसा का खूब पाठ करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, गायत्री मंत्र का जप करें। मंगल की उपासना अर्थात हनुमान जी की उपासना आपके लिए विशेष लाभकारी 21 जून तक रहेगी। जितना हो सके इस बीच मंदिर जाएं, हनुमान जी के मंदिर जाएं, साफ सफाई में वहाँ हाथ बटाइए। भंडारा आदि का कोई कार्यक्रम चल रहा है तो अपने हाथ से लोगों को अन्न दान करिए। घर में जल आदि की व्यवस्था रखिए पशु पक्षियों के लिए। इस महीने कम से कम मई और जून 2 महीने बहुत आवश्यक है, इससे आपके ग्रह आपके फेवर में काम करना प्रारंभ करेंगे। वीडियो कहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।